हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरविंदा, पूजा की तैयारी हो गई ना? बस होने ही वाला है माँ जी। तो थोड़ा जल्दी करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे देखो, राम भक्तों की टोली अपनी ओर आ रही है। देर हो गई तो वो दूसरे गांव चले जाएंगे। जल्दी करो बेटी। जी माँ जी। हरे राम राम हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे। घर के सभी लोग जल्दी से आ जाओ। कहाँ हो सभी? पर्णिका, प्रतिज्ञा, बाला, जल्दी आओ, देर हो रही है। क्या हुआ मेम साहब, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुला रही हैं? यहाँ से एक दिया ले लो और मेरे साथ बाहर आओ। दिए लेकर आने हैं? पर क्यों नानी? राम भक्त राम जी की मूर्ति के साथ आ रहे हैं। राम जी की आरती उतारनी है। चलो चलो जल्दी करो। राम जी की मूर्ति लेकर? युग पुरुष श्री रामचंद्र जी ने लंका में सीता तक पहुँचने के लिए वानर सेना की मदद से राम सेतु का निर्माण किया। उस सेतु की मदद से श्री राम लंका युद्ध में विजयी हुए। ठीक उसी तरह हर बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए ही ये पूजा रखी गई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम। मूर्ति की आरती करने से हमें क्या मिलेगा? महापुण्य मिलता है बेटी। पर मेरी माँ तो कहती है पत्थरों की पूजा करने से हमारा समय बर्बाद होता है। तो फिर पुण्य कैसे मिलेगा नानी? अरे ये गलत है बेटी। वो बस पत्थर नहीं होते, बल्कि भगवान का एक प्रतिरूप होते हैं और भगवान की तरह पवित्र भी। हरे राम राम हरे हरे। उनके दर्शन करने मात्र से ही हमारे पाप मिट जाते हैं। हम पाप मुक्त हो जाते हैं। सही बात है मेम साहब, लेकिन इतनी पवित्र मूर्ति उठाने के लिए उससे भी पवित्र लोग होने चाहिए ना? हाँ, इसका मतलब श्री राम की मूर्ति को लेकर आने वाले लोग महान है ना? हाँ महान है वो। जय श्री राम। क्योंकि उस पत्थर को लाने वाले राम सेवा के लिए अपना जीवन त्याग देने वाले राम भक्त हैं। श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से शुरू करके देश के सारे राम क्षेत्रों के दर्शन करके अंत में राम के नाम से प्रसिद्ध नगरी रामेश्वरम पहुंचते हैं और वहां रामलिंगेश्वर के दर्शन करके समंदर के किनारे मिलने वाली राम सेतु शिला को लेकर भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने घर लेकर आते हैं। तो हम सब मिलकर उस शिला के दर्शन करें और आरती करें तो जन्मतः कर्मतः आने वाले दोष मुसीबतें मिटकर सुख और शांति मिलती है। राम का दूसरा रूप ही सत्य है। उसे पूरे मन से हमारे घर में आमंत्रित करते हैं। चलो रुको बेटी, वो दिए वहीं रखो। उन्हें घर में आमंत्रित करके यहीं आरती करेंगे। चलो। ठीक है जी। आओ तुम लोग भी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राम रामा रामेतु रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तंतुल्यम राम नाम वरनामे। श्री राम के सारे क्षेत्रों के दर्शन करके आने वाले राम भक्त हैं आप।
हमारे लिए परम पूजनीय हैं आप। हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे घर को पावन कीजिए स्वामी जी। अपनी कृपा करिए स्वामी जी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अपने मन की इच्छा सोच करके श्री राम सेतु को आरती दीजिए। आपकी इच्छा पूरी होगी तो आरती जलेगी, नहीं तो अवरोध उत्पन्न होगा। प्रतिज्ञा, पहले तुम आरती करो बेटी। जी मेम साहब। प्रभु श्री राम, मैंने जानकर कोई पाप नहीं किया, किसी को भी धोखा नहीं दिया, लेकिन छोटी सी ही उम्र में मैंने सबको खो दिया। मैं क्यों जी रही हूँ, किसके लिए जी रही हूँ पता नहीं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे मेरी जिंदगी का रास्ता दिखाइए प्रभु। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तथास्तु, आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। बाला, तुम भी आरती करो बेटी। पुराण पुरुषाय कुंडली काक्षाय रघुकुल पिताय दशरथी तनया नमो नमः, नमो नमः। जैसे आप अपने भक्तों को बचाते हैं, वैसे ही मुझे भी अपने भक्तों को बचाने का मौका और सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरविंदा, अब तुम करो बेटी। जी माँ जी। जय श्री राम। प्रभु, मेरे बेटे की मुसीबतें टाल दीजिएगा, उसे लंबी आयु मिले। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया पंडित जी, दिया तो बुझ गया। मेरे बेटे की फोटो
नीचे गिरकर टूट गई। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, असंभव है। ये इस दिए ने बताया है। उसका परिणाम पता चला। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, ये विधि का विधान है, भगवान की मर्जी है। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये श्री राम ने सोचा। इसी बात को आरती के जरिए तुम्हें बताया है। देव निर्णय के आगे सिर झुकाने के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते बेटी। पंडित जी, आप तो राम के भक्त हैं। श्री राम की सेवा करने में आपने अपनी जिंदगी बिताई है। आपकी भक्ति से क्या मेरे बेटे को बचा नहीं सकते? मेरी परेशानी का कोई रास्ता नहीं दिखा सकते? पंडित जी, जो अपराध हुआ उसके लिए माफ कीजिए। मेरे बेटे के सारे दोष मिटाकर मुसीबत टालने का कोई मार्ग दिखाइए पंडित जी। नहीं तो जैसे ये फोटो टूटी है वैसे ही मेरा दिल टूट जाएगा। जैसे ये दिया बुझा है वैसे मेरी उम्मीद भी बुझ जाएगी। अपने बेटे से पहले ये माँ ही मर जाएगी पंडित जी। कृपया करके पुत्र भिक्षा दीजिए। अर्धायु वाले मेरे बेटे को बचाने का रास्ता दिखाइए पंडित जी। सारे द्वार बंद हो गए हैं। ऐसा मत कहिए पंडित जी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। बेटी, मेरे बेटे को बचा लीजिए पंडित जी। बेटी, क्या है ये? पहले तुम उठो। आप ये कहेंगे कि आप मेरे बेटे की जान बचाएंगे तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी पंडित जी। पहले तुम उठो बेटी। तुम्हारे बच्चे की सलामती के लिए महायोगी पुरुष आपके कुलगुरु से अपनी गलतियों की माफी मांगकर उनके शरण में जाओ। तुम्हारी समस्या का वही हल मिलेगा। ठीक है पंडित जी, मैं ये जरूर करूंगी। अभी गुरुजी से मिलने जाऊंगी। अच्छा है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माँ जी, चलिए अभी कुल गुरु से मिलते हैं। प्रेम पर आने वाली मुसीबत का हल अब वही बता पाएंगे। ठीक है अरविंदा, ऐसा ही करते हैं। हमारे बेटे प्रेम को कुछ नहीं होगा, तुम दुखी मत। गुरुजी, बताइए गुरुजी, मेरे बच्चे को बचाने का मार्ग बताइए। अपनी जान देकर भी अपने बेटे को बचा लूंगी। बताइए गुरुजी। आपके विरुद्ध जाकर, आप जैसे योगी का अपमान करके मेरे बेटे ने बड़ा पाप किया है। उसकी सजा आप मेरे पोते को मत दीजिए गुरुजी। उस माँ के आंसू देखकर तो कृपा करिए प्रभु। प्रेम को पाने का मार्ग दिखाइए गुरुजी। आप पर यकीन करके आपको भगवान की जगह मानकर यहाँ आए हैं। मेरे पति ने जो अपराध किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। उनकी गलती के लिए मेरे बेटे को सजा मत दीजिए गुरुजी। कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए गुरुजी। तुम्हारे बेटे ने जो अपमान किया उसे दिल पर लेने के लिए मैं कोई संसारी नहीं हूं बेटा, सब कुछ त्याग करने वाला सन्यासी हूं।
इन सारी नफरत, प्यार जैसी चीजों के लिए मैं नहीं बना हूं। उस देव संकल्प की वजह से वर्मा ने मेरा अपमान किया, मेरी शक्ति का तिरस्कार किया। ये मैं उसी दिन जानता था। विधि के खेल में वर्मा सिर्फ एक जरिया है। तो क्या आप हमसे गुस्सा नहीं है गुरुजी? साथी जीवों के ऊपर प्यार, दया, करुणा के सिवाय नफरत या बदला हम में नहीं रहता बेटा। तो फिर आप जैसे 25 सालों से मेरे बेटे को बचाते आ रहे, वैसे अभी भी आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। प्रेम अर्धायु में मृत्यु पाएगा, ऐसा भगवान ने निर्णय किया है। उनके विरुद्ध जाने की शक्ति हम में नहीं है। देव आज्ञा के विरुद्ध जाने के लिए नहीं कह रहे हैं गुरुजी। भक्ति से उस देव को प्रसन्न करके मुसीबत से बचने का रास्ता दिखाने को कह रहे हैं। अपना मन बदलकर तुम यहाँ आई हो, मतलब प्रेम को मुसीबत से बचाने की देव आज्ञा है। ठीक है, तुम्हारे वंश को नाग श्राप से, प्रेम को सर्प दोष से बचाने के लिए नाग व्रत करना होगा। नाग व्रत गुरुजी? हाँ, एक नाग भक्त के साथ मिलकर प्रेम ये नाग व्रत पूरा करेगा तो नाग माता शांत होगी। इस व्रत के महत्व से प्रेम का सर्प दोष मिटकर संपूर्ण आयु प्राप्त करेगा। बहुत खुशी हुई गुरुजी। तुरंत किसी मंदिर में जाकर ये व्रत पूरा करते हैं। नहीं, ये व्रत तुम्हारे घर में ही होना चाहिए। हमारे घर में करना होगा गुरुजी। मेरा बेटा नागों का नाम सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो हमें नाग व्रत नहीं करने देगा गुरुजी। ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए गुरुजी। हम कोई ना कोई झूठ बोलकर ये व्रत पूरा कर देंगे। ठीक है गुरुजी, मेरी एक विनती है। क्या है वो? इन नागों के व्रत को आप खुद करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, यही विनती है। ठीक है, नाग व्रत पूरा होने के बाद जो उस व्रत का आचरण करेगा उनसे घर के बाहर दिए जलवाने होंगे। हवा से दिया बुझने न पाए। अगर वो जलता रहेगा तो व्रत का फल मिलेगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। नहीं गुरुजी, दिए जलवाऊंगी। उस प्रभु की कृपा से हमारा व्रत अच्छे से संपन्न हो, यही चाहती हूँ गुरुजी। अब मुझे शांति मिली। आप आएंगे तो हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। सब उस गरुड़ प्रभु की कृपा है। ये महिमा के नाग धागे हैं, इन्हें पूजा में रखने होंगे। व्रत के पास पाटे पर बैठे लोगों को बांधना होगा। इन्हें पहनकर व्रत करने से व्रत संपूर्ण होकर व्रत का फल मिलेगा। जी गुरुजी, हम इसका ध्यान रखेंगे। हम आपके आने का इंतजार करेंगे। अब चलते हैं गुरुजी। ठीक है,
जाकर आओ। अब चलते हैं गुरुजी। शुभ हो। उस देव की लीला किसी को समझ में नहीं आती। जो ये धागे बांधकर व्रत के पाटे पर बैठेगा वही जल्द ही शादी के मंडप में बैठेगा। ये व्रत करने वाले पति पत्नी बन जाते हैं। यही विधि का विधान है। वो कुल गुरु मामूली इंसान नहीं है। वो उन्हें नाग व्रत करवाकर प्रेम और प्रतिज्ञा को पति पत्नी बनाने वाले हैं। नहीं, उस प्रतिज्ञा और मेरे प्रेम की शादी नहीं हो सकती है। उनकी शादी कैसे होगी परणी? कौन करवाएगा? तुम ही। परिवार के सभी लोग साथ मिलकर उनकी शादी करवाने वाले हैं। जो कहना है साफ साफ कहो भूतकी। जो कोई भी पूजा में बैठकर नाग व्रत करेगा उनकी शादी होकर ही रहेगी। नाग व्रत के लिए नाग धागे बांधने होंगे। प्रेम और प्रतिज्ञा वो धागे बांधेंगे तो वो लोग भविष्य में पति पत्नी बन जाएंगे। इसे कोई नहीं बदल सकता। ये जानकर ही कुल गुरु उनसे नाग व्रत करवाने जा रहा है। माँ जी, व्रत करने के लिए क्या प्रतिज्ञा मान जाएगी? पराये मर्द के साथ पाटे पर बैठने के लिए नहीं मानेगी शायद, लेकिन लगता है प्रेम की जान की बात है इसलिए वो मान जाएगी। हम अपनी कोशिश करेंगे, उसके बाद भगवान की मर्जी। बेटी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। जी मेम साहब। क्या तुम हमारी मदद करोगी बेटी? मैं आप ही की तो मदद से जिंदा हूँ मेम साहब। मैं आपकी मदद कैसे नहीं करूँगी? ये मदद सिर्फ तुम कर सकती हो, इसलिए पूछ रही हूँ। बोलो बेटी, करोगी ना? मेरी वजह से अगर आपका भला होगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ मेम साहब? ये सुनकर खुशी हुई बेटी। तुमने कहा मदद करोगी तो मेरा मन थोड़ा शांत हो गया। कहिए ना मेम साहब, क्या करना है? नाग व्रत करना होगा बेटी। नाग व्रत करना होगा? आप सबके रहते हुए मैं व्रत कैसे करूं मेम साहब? वो व्रत सिर्फ नाग भक्ति कर सकते हैं बेटी, इसीलिए हमने तुमसे पूछा। ऐसा है क्या? लेकिन मेरे व्रत करने से आपको क्या फायदा होगा? प्रेम की सारी मुसीबतें मिट जाएंगी। वो 100 साल जिएगा बेटी। मतलब मुझे अभी प्रेम के लिए व्रत रखना होगा? प्रेम के साथ बैठकर उसके साथ मिलकर व्रत करना होगा बेटी। मेरे माता पिता को मारने वाला धनंजय वर्मा बर्बाद ना हो इसलिए मैं प्रेम के लिए व्रत रखूं। ऐसा करूंगी तो क्या मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? क्या वो मुझे माफ करेंगे? बदला भूलकर दुश्मन के परिवार को बचाने के लिए वो मुझे श्राप देंगे। तुम सोच क्या रही हो? क्या तुम प्रेम के साथ बैठकर ये नाग व्रत पूरा नहीं कर सकती हो? मुझे मंजूर नहीं है मेम साहब। मैं ही नहीं, कोई भी लड़की शादी से पहले पराये मर्द के साथ बैठकर व्रत नहीं कर सकती। ऊपर से मैंने अपनी माँ से वादा भी किया था कि मैं पहले अपने दुश्मन का अंत करूंगी। मतलब अंत मैं नहीं करूंगी, वो तो भगवान ही करेंगे। तब तक मैं नाग पूजा के सिवाय और कोई पूजा नहीं करूंगी, कोई व्रत नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये व्रत नहीं करूंगी मेम साहब। तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन ये व्रत नहीं किया तो फिर प्रेम हमसे दूर हो जाएगा।
उसके बिना तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। हमारे लिए नहीं तो उसके लिए ही मान जा। मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जो भी कहें मैं वैसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। प्रतिज्ञा, तुम नहीं कर सकती, लेकिन प्रेम कर सकता है। उसने किया है, करके दिखाया है। मेरी माँ की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नागबंदिका लाकर दे दोगी तो फिर मैं शादी कर लूंगा। अगर उस दिन उसने बचाया नहीं होता तो सर्पराज के जहर से उस दिन तुम मर जाती। अगर प्रेम ने पर्णिका से शादी करने का वादा करके वो नागबंदिका हासिल नहीं करता तो उस सर्पराज के जहर से तुम्हारी बलि चढ़ जाती। तुम्हें बचाने के लिए उसने पता नहीं कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली है। ये बात तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ प्रतिज्ञा। कम से कम तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। खुद को नाग माता की भक्त कहती हो ना। किसी इंसान की जान खतरे में हो तो उसे बचाने की शक्ति होते हुए भी तुम नहीं बचाओगी। रहने दीजिए माँ जी। प्रतिज्ञा, तुम्हारी भी एक माँ होती तो अपने बच्चे के लिए इस माँ का दुख तुम्हें समझ में आता। सही बात है मेम साहब, मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं अनाथ ही पली हूँ। लेकिन मेरे अनाथ होने का कारण क्या आप जानती हैं? रहने दीजिए मेम साहब। मेरा बदला दूसरी माँ के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं प्रेम के लिए ये व्रत रखूंगी। काफी है बेटी, एक बात ही काफी है। तुम नहीं मानोगी, इस दुख में न जाने क्या बोल दिया। वो सब दिल पे मत लगाना। अरविंदा, चलो व्रत की तैयारियां करते हैं, चलो। जी माँ जी। इतना काफी है बेटी, बहुत खुशी हुई। कैसे भगवान हैं आप? मुझसे ही मेरे दुश्मनों का भला करवा रहे हैं। जान लेने वाले इन्हीं हाथों से मैं जीवन दान दे रही हूँ। अब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। क्या हुआ पशुपति, क्या सोच रहे हो तुम? अरविंदा और साक्षी ने मिलकर प्रेम और प्रतिज्ञा के हाथों नाग का जो व्रत करवाया है, वो व्रत किस लिए करवाया है? उनके कुल गुरु के कहने पे करवाया होगा। ये तो मैं भी जानता हूँ भूतकी। कौन से फल की आस में वो व्रत किया होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। सोचकर वक्त बर्बाद करने के बजाय जाकर कुलगुरु से ही पूछ लो। ये संभव नहीं है भूतकी। उसका पता लगाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता? कैसा रास्ता? कुछ भी करके धनंजय वर्मा के घर में प्रवेश करूंगा और वो रहस्य जान लूंगा।
आसमान में कुछ गायब है। बता सकती हो कि वो क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, ठीक से बताओ। आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जानती हो कहाँ है? बादलों के पीछे छुपा होगा। नहीं, वो मेरे पास ही है। मुझसे बात भी कर रहा है। बाप रे, मैंने सुना था कि चांद ठंडा होता है, लेकिन तुम तो बहुत गुस्से वाली हो। हमेशा ऐसे गुस्से में रहने से तुम बोर नहीं होती क्या? थोड़ा हंसना सीखो प्रतिज्ञा। जब तुम हंसती हो ना, बहुत सुंदर लगती हो, जानती हो? तुम्हारे गुरुजी ने यही कहा है। हम किस लिए यहाँ आए हैं और तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी करूंगा, मैंने ये थोड़ी कहा। मैंने कहा कि हंसती हुई सुंदर लगती हो। ठीक है, अब हम दिए रख दें? दिए बिना बुझे जलने चाहिए, तब नाग व्रत पूरा होकर फल मिलेगा। चाहे जो भी हो जाए, वो दिए नहीं जलेंगे। ये पर्णिका जलने नहीं देगी। गुरुजी ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, दियों का ध्यान रखना, वो बुझ ना जाए। तुम इस घर से चली जाओ और फल हाथ से निकल जाए। बहुत से लोग यही चाहते हैं। व्रत कैसे करना है या दिया बुझने से कैसे बचाना है मैं नहीं जानता, पर साइंस के मुताबिक तेज हवा चलने पर दिया नहीं जल सकता। तो फिर ऐसे में ये दिए कैसे जल रहे हैं? सही है, हवा में दिए नहीं जलते क्योंकि हम हवा को सिर्फ हवा की तरह ना देखकर अगर उसी हवा को भगवान की तरह देखें तो हमारे चाहने पर ये दिए जल जाएंगे। और तुम्हारा साइंस भी
इन दियों को जलने में मदद करता है। हवा को भगवान मानने से नहीं चलेगा। उस भगवान की तुम भक्त हो, ये भगवान को मानना होगा। तब जाकर ये दिए बिना बुझे जलेंगे। मेरी भक्ति और मेरी भक्ति की शक्ति को साबित करने के लिए मैंने यहाँ पर ये दिए नहीं रखे हैं, बल्कि मेरी भक्ति को मानकर वो भगवान ही शक्ति देंगे इसलिए दिए रखे हैं। अगर मेरा संकल्प सच्चा है तो फिर ये दिए जलते ही रहेंगे, नहीं तो ये दिए जलते रहेंगे। क्योंकि इसे जिस भगवान पर यकीन है वो इसके साथ है। वो भी देखते हैं कि भगवान किसके साथ है। प्रभु, एक और भक्ति के साथ आपकी शक्ति को मानने वाले हैं, तो दूसरी ओर उस भक्ति और शक्ति को चुनौती देने वाले हैं। एक का प्यार है तो दूसरे का स्वार्थ है। दुष्टों का काम दुष्ट करेंगे, भगवान का काम भगवान करेंगे। भलाई और बुराई की इस जंग में जीत किसकी होगी ये देखना होगा। बहुत जल्द पता चलेगा। हवा में दिए जलाकर भगवान पर भरोसा ही कहने से कौन से भगवान आकर बचाते हैं मैं भी देखती हूँ। अरे रे रे, प्रभु, अचानक से इतनी हवा क्यों चलने लगी? डरो मत प्रतिज्ञा, हम सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देते हैं, वो इसे संभाल लेंगे। तुम्हें बहुत बदलाव आया है प्रेम। ये बदलाव तुम्हारी वजह से आया है। खेल शुरू हो चुका है, हार का सामना नहीं करना है। तुम भगवान से प्रार्थना करो, सब वो ही देखेंगे। ये क्या? ये दिए बुझ क्यों नहीं रहे? व्रत पूरा हो चुका है, अब अपने मन की इच्छा बताओ और जाओ। भगवान, मैं जिंदगी भर खुशी से जीना चाहता हूँ, आनंद से रहना चाहता हूँ, संतुष्टि के साथ मरना चाहता हूँ, और ये तीनों होने के लिए प्रतिज्ञा मुझसे शादी करे। पहली तीन इच्छाएं भले पूरी ना हो, लेकिन आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर दीजिए प्लीज। प्रतिज्ञा जिंदगी भर मेरे साथ रहे, ये वरदान दे दीजिए प्लीज। अगर तुम्हारी इच्छा सही है, उसमें भलाई छिपी है, तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान चाहेंगे तो इच्छा जरूर पूरी होगी। थैंक्स बाला। प्रभु, मेरे माता पिता को मारने वाले उस वर्मा और भद्रावती को मुझे मारना है। मेरा बदला पूरा होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। अगर तुम्हारी इच्छा सही है तो वो जरूर पूरी करेंगे, या तुम्हारा मन बदल देंगे।
मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएंगे प्रतिज्ञा।